आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट्स में कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है इसके बारे में। प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेप होता है वो इनिशिएशन का होता है, दूसरा इलॉन्गेशन और तीसरा टर्मिनेशन का होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन कहते किसे हैं, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन यानी कि इसे बोलते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA, यानी कि DNA से RNA का जो फॉर्मेशन होता है वही क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। अब ये प्रोकैरियोट्स में अलग तरीके से होता है, यूकैरियोट्स में अलग तरीके से होता है। देखते हैं कैसे होता है प्रोकैरियोट्स में। तो सबसे पहले जो DNA होता है हमारा, ये पहला स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड है। पहले स्ट्रैंड को हम लोग कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये जो हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। पहले वाले स्ट्रैंड को हम लोग कहते हैं ये कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, या फिर इसी को नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड या फिर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये 3 नाम से ये जान सकते हैं। ये जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसका डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इसे हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसी को बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर इसी को एक नाम और भी दिया जाता है जिसे कहते हैं ये एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब अगर रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है तो DNA से DNA बनता है, यानी कि अगर इसका हम कहें रेप्लिकेशन करा दिया जाए, रेप्लिकेशन, तो बनेगा डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि रेप्लिकेशन मीन्स DNA से DNA तो बन गया, ये दोनों स्टैंड से बन जाता है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो केवल एक ही स्टैंड पर होता है। कौन से स्टैंड पर? टेम्पलेट स्टैंड पर। अब टेम्पलेट स्टैंड कौन सा हमारा, ये जो दूसरा वाला स्टैंड है, ये पहला स्टैंड, ये दूसरा स्टैंड, ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बांड के थ्रू। पहला स्टैंड दूसरे स्टैंड से हाइड्रोजन बांड के थ्रू जुड़ा रहता है ये, और ये ब्रेकडाउन होता है जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो इसका ब्रेकडाउन होता है और बनता है ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो हमने बताया कि ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप जो होता है वो इनिशिएशन का होता है, दूसरा इलॉन्गेशन और तीसरा टर्मिनेशन का होता है। अब ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसी का क्या होना है, ट्रांसक्रिप्शन, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और बनता है mRNA। अब चूँकि प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस किस में होता है, साइटोसॉल में होता है। साइटोसॉल में ही ट्रांसक्रिप्शन होता है और फिर बन जाता है mRNA। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे ये प्रोसेस होता है। ये जो हमारा DNA है, ये DNA है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहाँ पर सबसे पहले बनता क्या है कि RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करता है प्रोमोटर साइट पर, ये प्रोमोटर साइट है, और यहीं पे
आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज, अब आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये, इसको हम कहते हैं कोर एंजाइम। कोर एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज जो है ये कोर एंजाइम है और ये 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, अल्फ़ा, अल्फ़ा 2 और बीटा, यानी कि अल्फ़ा के 2 सब यूनिट और बीटा इसके साथ साथ ओमेगा अटैच्ड होता है। अब जब कोर एंजाइम से सिग्मा फैक्टर आके कंबाइन होता है तब ये प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज कर पाता है, यानी कि इसके लिए हमें चाहिए अभी सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम से जुड़ता है और बन जाता है क्या, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम, होलो एंजाइम बनता है और होलो एंजाइम ही आके प्रमोटर साइट पर बाइंड करता है। यहाँ पे हमने बताया कि ट्रांसक्रिप्शन में ये डीएनए से आरएनए बनना रहता है और प्रोकैरियोट्स में ये साइटोसॉल में होता है। आरएनए पॉलीमरेज आकर प्रमोटर साइट पर बाइंड करता है और ये आरएनए पॉलीमरेज क्या है, कोर एंजाइम है। ये सिग्मा फैक्टर के साथ अटैच्ड होता है, फॉर्म करता है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम आकर प्रमोटर साइट पर बाइंड करता है और फिर होता है इनिशिएशन का प्रोसेस। अब ये क्या करता है कि डीएनए जो हमारे पास है, डीएनए, ये डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये एक स्ट्रैंड हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कब ये जो डीएनए हमारा, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अटैच्ड हैं। ये और स्ट्रैंड बने कैसे होते हैं, ये स्ट्रैंड डीएनए का जो बना होता है ये नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप 3 चीज़ से मिलकर बना होता है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से हाइड्रोजन बांड के थ्रू जुड़े रहते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, मीन्स जब आरएनए बनना रहता है, उस समय ये हाइड्रोजन बांड ब्रेक्स होते हैं और ये आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा ही ब्रेक होते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज आकर प्रमोटर पर बाइंड करता है और बनाता क्या है कि डीएनए वाइंड के कंडीशन में रहता है, यानी कि ये हाइड्रोजन बांड एक दूसरे स्ट्रैंड से लगे रहते हैं और फॉर्म क्या होता है, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। अब सिग्मा फैक्टर जो होता है वो रिकॉग्नाइज करवाता है कि कहाँ पर प्रमोटर है, यानी प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करवाने का काम सिग्मा फैक्टर करता है और बाकी का प्रोसेस जो इलांगेशन और टर्मिनेशन है वो आरएनए पॉलीमरेज अपने आप कर लेता है। अब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया हुआ है डीएनए पर, बनाएगा आरएनए। कैसे बनता है वो देखते हैं। सपोज यहाँ पर प्रमोटर है और यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है इसका एक सीक्वेंस होता है। ये डीएनए है, आरएनए पॉलीमरेज आकर प्रमोटर साइट पर बाइंड करता है और यहीं से इनिशिएशन होना है, इनिशिएशन होना है, यानी कि +1 जो साइट है यहीं से इनिशिएशन होना है। और आरएनए पॉलीमरेज जो बाइंड करता है ये -10 to -35, -10 to -35 सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और बाइंड करता है। अब क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज ये जो बाइंड किया हुआ है इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, ये जो डीएनए है, मीन्स ये जो
डीएनए है, डीएनए है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच्ड है, ये बाइंड किया हुआ है आरएनए पॉलीमरेज। अब इसका सीक्वेंस क्या है, -10 टू -35 प्रमोटर साइट का, और यहीं पे +1, यहीं से क्या होना है, इनिशिएशन होना है। +1 जो है यानी कि यहीं से इधर का साइट और इधर का साइट, इसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम और इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो आरएनए का मूवमेंट राइट साइड में होता है यानी डाउन स्ट्रीम की तरफ, और टेम्पलेट स्टैंड से एमआरएनए बनता रहता है। अब सबसे पहले क्या होता है, छोटे छोटे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे पास, आरएनए पॉलीमरेज उन्हीं के थ्रू बनता है। ये हमारा डीएनए है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया हुआ है। अब ये क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन बबल फार्म करता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल फार्म करता है, यानी कि ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल है, ट्रांसक्रिप्शन बबल, ट्रांसक्रिप्शन बबल फार्म हो रहा है। और यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया हुआ है और सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि इससे अलग हो जाता है, और ये मूव करने लग जाता है डाउन स्ट्रीम की तरफ और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने को ही हम लोग कहते हैं इनिशिएशन। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो इनिशिएशन का होता है, इनिशिएशन। और दूसरा स्टेप जो हमारा होगा वो होगा इलांगेशन। पहला स्टेप इनिशिएशन, दूसरा क्या है, इलांगेशन, ये इलांगेशन। अब जब इनिशिएशन होता रहता है उसी समय लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड के, लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड के आरएनए बनते हैं और ये फॉल डाउन, यानी कि ये अलग हो जाते हैं, डीएनए से अलग हो जाते हैं। डीएनए के जो टेम्पलेट स्टैंड से आरएनए बनते हैं वो अलग हो जाते हैं, और इसी को कहा जाता है एबॉर्टिव इनिशिएशन। एबॉर्टिव इनिशिएशन यानी कि छोटे छोटे आरएनए बनते हैं डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड से और वो अलग हो जाते हैं, और इसी को कहा जाता है एबॉर्टिव इनिशिएशन। इसके बाद क्या होता है, इलांगेशन का फेज आता है, जिसमें सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाता है, बाकी ये बचता है कोर एंजाइम, और ये मूव करता रहता है डाउन स्ट्रीम की तरफ, बनाता है एमआरएनए कंटिन्यू। यानी कि ये देखिए, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल अब क्या था कि धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज मूव करता रहता है और बनाता रहता है आरएनए। आरएनए बनते हैं यहीं पे, ये इसका डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स आकर ऐड हो रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स छोटे छोटे ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ये आकर ऐड होते रहते हैं, और इसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। ये कंटिन्यूस चलता रहता है। जब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बबल फार्म हो जाता है, इसी को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन में ओपन कॉम्प्लेक्स। जब ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए क्लोज्ड रहता है, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं हुआ रहता है, तो क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, और जब ओपन हो जाता है तो ओपन कॉम्प्लेक्स। अब
यहाँ पे आरएनए लगातार बनता रहता है और फिर आता है टर्मिनेशन। इलांगेशन, फिर टर्मिनेशन जो होता है, यानी कि एमआरएनए जो बन रहा है ये डीएनए से अलग होता है, इसी को कहते हैं टर्मिनेशन। ये दो टाइप से होता है। पहला जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं रो इंडिपेंडेंट, या फिर इसी को कहते हैं इंट्रिंसिक। दूसरे टाइप को कहते हैं रो डिपेंडेंट और इसी को कहते हैं एक्सट्रिंसिक। अब होता क्या है, इसमें दोनों दो टाइप के हैं तो अलग अलग नाम है, अलग अलग चीज़ें भी हैं। ये रो डिपेंडेंट में क्या होता है कि रो के ऊपर डिपेंड करता है, रो फैक्टर होता है। ये हेक्सामेरिक प्रोटीन होती है, आके एमआरएनए से बाइंड होती है और मूव करती जाती है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ और फिर आरएनए को अलग कर देती है डीएनए स्ट्रैंड से। ये रो डिपेंडेंट होता है। ये बाहर से चूँकि इन्वॉल्व हो रहा है रो फैक्टर, इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक कहा जाता है। इंट्रिंसिक में क्या होता है कि ये एमआरएनए में ही कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है और बनता है हेयर पिन लूप, जिससे कि अलग हो जाता है आरएनए डीएनए से। आइए देखते हैं कैसे अलग होता है। ये टर्मिनेशन पहला जो टाइप है, यानी कि रो इंडिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, ये जो डीएनए होता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल बना हुआ है यहाँ पर, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब यहाँ पे जो एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए जो बन रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये अलग हो जाता है डीएनए के स्ट्रैंड से, टेम्पलेट वाले से। इसमें क्या होता है कि हेयर पिन लूप बन जाता है, जहाँ पर ए के साथ ये जो यू का फॉर्मेशन हो रहा है। होता क्या है कि ये जो यूरासिल है ये हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है और थायमिन जो होता है ये डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो ए के साथ जो यू बाइंड होता है, एयू रिच रीजन पर बन जाता है क्या, हेयर पिन लूप बनता है। और हेयर पिन लूप के कारण ही ये एमआरएनए अलग हो जाता है डीएनए से। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर एमआरएनए का होता है। ये स्ट्रक्चर है, ये जीसी रिच रीजन है और ये एयू रिच रीजन है, यू, यानी कि लगातार सीक्वेंस आते रहते हैं इस पर। ए के सीक्वेंस आते रहते हैं और यू के सीक्वेंस आने लगते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में। तो ये एमआरएनए में हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन होता है और ये अलग हो जाता है। चूँकि मॉडिफिकेशन जो हो रहा है वो एमआरएनए में ही हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। दूसरा है रो डिपेंडेंट, यानी कि एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन। एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन में क्या होता है कि ये जो डीएनए है हमारा, यहाँ पे बना हुआ है ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये हमारा हो गया एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इसका डायरेक्शन जो है टेम्पलेट का, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इसमें क्या होता है कि एक प्रोटीन आकर बाइंड करती है जिसे हम कहते हैं रो फैक्टर। ये हेक्सामेरिक होती है, यानी कि 6 सब यूनिट की मिलकर बनी रहती है। अब इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी 5 प्राइम पे ये बाइंड करती है। और इसका एक स्पेशल साइट होता है जिसे कहते हैं रट साइट, यहीं पे बाइंड करती है और मूव करती है रो फैक्टर
3 प्राइम की तरफ और डिसोसिएट कर देता है, यानी mRNA को अलग कर देता है। ये जो DNA RNA कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो DNA RNA कॉम्प्लेक्स है, इससे RNA को अलग कर देता है और फिर ये DNA से डिसोसिएट हो जाता है RNA, इस तरह से RNA बन जाता है। और ये 2 प्रोसेस है टर्मिनेशन की, यानी कि एक मॉडिफिकेशन हो रहा है RNA में ही, इसे कहते हैं इंट्रिंसिक यानी कि रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। दूसरे टाइप के को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक, क्योंकि इसमें बाहर से आके बाइंड हो रहा है रो फैक्टर जो कि हेक्सामेरिक प्रोटीन है। इसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और ये RNA को अलग कर देता है। इस तरह से 2 टाइप के होते हैं टर्मिनेशन। तो हमने देखा, क्या देखा वो बताते हैं। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप में हमारा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो रहा है। इनिशिएशन में क्या होता है, कितनी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। RNA पॉलीमरेज, DNA सिग्मा फैक्टर, इतनी चीज़ों के साथ स्टार्ट होता है इनिशिएशन। और जो सिग्मा फैक्टर RNA पॉलीमरेज से बाइंड हो जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं होलो एंजाइम। ये RNA पॉलीमरेज हमारा क्या रहता है, कोर एंजाइम। अब कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर बना क्या रहा है, होलो एंजाइम। और यही बाइंड करता है इनिशिएशन साइट पर। इलांगेशन में क्या होता है, इसमें कोर एंजाइम रहता है केवल, यानी कि केवल RNA पॉलीमरेज रहता है। और क्या होता है, ये mRNA की लेंथनिंग करता है, यानी कि ये लेंथनिंग ऑफ mRNA बड़ा होता रहता है। टर्मिनेशन में क्या होता है, ये डिसोसिएशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA, यानी कि DNA से mRNA अलग हो जाता है। ये 2 टाइप का हो रहा था। पहला जो टाइप था वो रो इंडिपेंडेंट था, जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक। और दूसरा जो टाइप था उसे कह रहे थे रो डिपेंडेंट, जिसे कहते थे एक्सट्रिंसिक इसलिए कहते थे कि रो फैक्टर बाहर से आके बाइंड होता था। इंट्रिंसिक में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन mRNA में हो जाता था, हेयरपिन का लूप फॉर्मेशन, जिससे mRNA DNA से अलग हो जाता था। तो इस तरीके से 3 स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है RNA पॉलीमरेज का। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।